Today our topic is intestinal atresia. तो इंटेस्टाइनल atresia के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें जानना है कि व्हाट इज atresia। atresia को अगर आसान लफ्ज में डिफाइन करें तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा ओपनिंग और पैसेज है जो मिस होता है और जो क्लोज होता है व्हेन इसको ओपन रहना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? atresia। इसको हम लिख भी लेते हैं, atresia इज अ abnormal absence or closure of a natural body opening और पैसेज। तो हमने ट्रेजिया के बारे में जान लिया। देन व्हाट अबाउट इंटेस्टाइनल एट्रेजिया? तो इसमें हमें दो टाइप्स के एट्रेजिया देखने को मिलते हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो है ड्यूडिनल एट्रेजिया। जब अर्ली लाइफ होती है ना, इन अर्ली लाइफ इन अर्ली लाइफ क्या होता है, चलो हम लिख भी लेते हैं। इन अर्ली डेवलपमेंट ड्यूडिनम occludes due to endodermal proliferation of epithelium। और ये जो पेटेंसी होती है ना, ये जो पेटेंसी हो जाती है ये रिस्टोर हो जाती है बाय रिकैनलाइजेशन। पेटेंसी रिस्टोर्ड बाय रिकैनलाइजेशन। तो ये अर्ली डेवलपमेंट की बात हो रही है कि अर्ली डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो ड्यूडिनम होता है वो ऑक्लूड हो जाता है ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ एपिथेलियम। उसके बाद जो पेटेंसी होती है वो रिस्टोर हो जाती है। लेकिन ड्यूडिनल अट्रेजिया में क्या होता है कि ये पेटेंसी होती है ना, ये रिस्टोर नहीं हो पाती। इसी को हम बोलते हैं और यही इसकी डेफिनेशन भी है। ये हमें क्यों मिलता है? फेलियर ऑफ फेलियर टू recanalize recanalize lumen from solid chord stage। और इसमें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन मिलता है और ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सरे पे हमें क्या मिलेगा इन ड्यूडिनल अट्रेजिया, तो वो हमें मिलेगा डबल बबल साइन। एक्सरे पे हमें क्या मिलेगा? डबल बबल साइन मिलेगा। और इसकी मैं पिक्चर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए डबल बबल साइन हमें क्यों मिलता है? डबल डबल बबल साइन इसलिए मिलता है क्योंकि जो स्टमक होता है वो डिस्टेंड हो जाता है और जो हमारे पास प्रोक्सिमल ड्यूडेनम होता है वो भी ऐसे उभरा हुआ हमें नजर आता है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि जो डबल बबल साइन है वो इस वजह से होता है कि गैस जो होती है ना वो ट्रैप हो जाती है इन स्टमक एंड ड्यूडेनम।
सही हो गया, यहाँ तक हमें समझ आ गया। इसके बाद इसका और इम्पोर्टेंट हमें क्या चीज देखने को मिलती है, इसकी एसोसिएशन जो होती है ना, ये इम्पोर्टेंट बात है। इट इज एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। इट इज एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। और क्या, और क्या इसमें मिल सकता है कि डबल बबल साइन मिलेगा, और इसकी एसोसिएशन क्या है, डाउन सिंड्रोम के साथ है। देन हम अगली टाइप को डिस्कस करते हैं, इंटेस्टाइनल एट्रेजिया की, जिसको हम बोलते हैं गैजिनो एट्रेजिया, और आल्सो रिटन एज जैजुनल एंड आइलियल एट्रेजिया। अब इसमें क्या होता है, पहले तो हमें जान लेना चाहिए कि ड्यूडेनल एट्रेजिया में क्या हुआ था। ल्यूमन जो था ना, वो सॉलिड कोर स्टेज से कैनालाइज नहीं हुआ था। और जेजुनल एट्रेजिया में क्या होगा कि इसमें जो होती है डिसरप्शन हो जाती है मेसेंटेरिक वेसल्स की। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर सुना है तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि कैसे सुपीरियर मेसेंटेरिक जो होती है वो मेसेंटेरिक वेसल्स के अराउंड रोटेट करती है। वो हमने मिडगट की रोटेशन पढ़ी थी ना, जिसमें हमने डिस्कस किया था क्लॉकवाइज रोटेशन, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। तो आपको उधर से समझ आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें हो जाती है डिसरप्शन ऑफ मेसेंटेरिक वेसल्स, टिपिकली सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। और जिसकी वजह से जो होता है फीटस की इंटेस्टाइन, उसकी इस्कीमिक नेक्रोसिस हो जाती है। और इसी वजह से हमें सेगमेंटल रिजर्प्शन देखने को मिलती है कि जो होते हैं ना हमारे पास कुछ कुछ पार्ट, वहाँ जो है ना वो रिजॉर्प्शन हुई होती है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, सेगमेंटल रिजॉर्प्शन मिलती है। और जो बॉवल होता है ना हमारा बॉवल, ये तो स्कीमेटिक डायग्राम है, इसमें जस्ट डिमोन्स्ट्रेट किया हुआ है कि ये जो बॉवल होता है ना वो बिकम डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि सिगमेंटल रिजॉर्प्शन हुई है, जिसकी वजह से बॉवल जो है वो डिसकंटिन्यूअस नजर आता है। और इसमें एक्सरे पे हमें क्या नजर आता है, ड्यूडेनल एट्रेजिया में क्या नजर आ रहा था, उसमें हमें नजर आ रहा था डबल बबल साइन। और इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, इसमें हम नजर आ रहा है ट्रिपल बबल साइन। ट्रिपल बबल साइन क्यों नजर आ रहा है, पहले तो दो थे ना कि ड्यूटीनम जो था वहां हमें दिख रहा था, और उसमें स्टमक में दिख रहा था। तो यहाँ एक और हमें वो है, वो है प्रोक्सिमल जेजुनम। तो ट्रिपल बबल साइन हमें क्यों मिलता है, ड्यू टू डायलेटेड स्टमक, ड्यूडिनम एंड प्रोक्सिमल जेजुनम। और क्या हमें देखने को मिलता है इसमें, और हमें मिलता है गैसलेस कोलोन। गैसलेस कोटोन कोलोन क्यों मिलता है, ये मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ ट्रिपल बबल साइन की। ये देखिए स्टमक, ड्यूडिनम और जेजुनम, ये जो है ये डायलेटेड हमें नजर आएंगे। तो कोलोन में गै क्योंकि इधर तो इधर जो है वो ब्लॉकेज हुई पड़ी है, तो गैस जो है या एयर, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं गैस कोलोन। और इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, एसोसिएटेड विद इट इज एसोसिएटेड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड गैस्ट्रोचीसिस। ये भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो यहां तक हमें समझ आ गई। और क्या हमें इसमें देखने को मिलता है,
और मिलता है इसमें हमें एप्पल पील एट्रेजिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है कि और हमें इसमें जेजुनल और आइलियल एट्रेजिया में क्या मिलता है, हमें मिलती है एप्पल पील अपीयरेंस। अब ये एप्पल पील अपीयरेंस है क्या, तो पहले मैं इसकी आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इधर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा भी। तो ये इसकी डायग्राम है कि ये जो हमारे पास होता है ना, ये इस तरह इंटरवीन करता है कि हमें ऐसे नजर आता है जैसे कि सेब का छिलका हो। ठीक हो गया जी। इसमें क्या होता है कि ये जो होता है ना एप्पल पील एट्रेजिया, इसमें क्या होता है कि जो हमारा बॉबल होता है ना, व्हेन देयर इज एट्रेजिया ऑफ जेजुनम आइलियम एंड कोलोन, that's called or that is also known as apple peel atresia। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में भी दिखा दिया है कि एप्पल पील अट्रेजिया किस तरह का हमें नजर आता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि ये जो हमारा बॉबल होता है ना, डिस्टल टू बॉबल डिस्टल टू ब्लाइंड एंड, बॉबल डिस्टल टू ब्लाइंड एंड मे बी कर्ल। उसी वजह से तो हमें ये एप्पल पील अट्रेजिया मिलता है कि जो बॉवल होता है ना डिस्टल टू ब्लाइंड एंड, वो क्या हो जाता है, वो कर्ल्ड हो जाता है। सही हो गया जी। अब मैं आपको इसको ना ड्रा करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि एप्पल पील अट्रेजिया है क्या। तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, इसको हम, मेरी इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन चले गुजारा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कि चलो बॉवल जो है एंड जीना ब्लाइंड पाउच, और जो हमारे पास डिस्टल बॉबल जो होता है ना वो कर लाइक एप्पल पील, मतलब कि इस तरह हमें करली करली नजर आएगा ना, कर्ल हुआ होगा डिस्टल बॉबल कर लाइक, और यही तो हमें देता है एप्पल पील अपीयरेंस। तो यहाँ तक हमें समझ आ गई कि जेजुनल आलिया लट्रेजिया का दूसरा नाम क्या है, या इसको क्या और बोल सकते हैं हम। तो एग्जामिनर जो है ना वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा कि व्हाट इज एप्पल पील अपीयरेंस। तो ये फर्स्ट एड पे पॉइंट डेफिशिएंट था, तो स्टूडेंट हो जाते हैं कंफ्यूज कि व्हाट, ये कहाँ से टर्म आ गई कि एप्पल पील अट्रेजिया। तो जेजुनो आइलियल अट्रेजिया को ही हम बोलते हैं कि ये है एप्पल पील अट्रेजिया। और जो होता है ना ये जेजुनो आइलियल अट्रेजिया, इसकी एसोसिएशन किसके साथ होती है, एसोसिएटेड विद, इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, इसकी जो हमारे यहाँ ना एसोसिएशन वो है, जो माँ होती है ना, मेटरनल टोबैको स्मोकिंग और टोबैको स्मोकिंग और यूज ऑफ
वेजो कंस्ट्रिक्टिव ड्रग्स, इसको हम फार्मा में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि वेजो कंस्ट्रक्टिव ड्रग्स क्या होती हैं। तो इसकी एग्जांपल के तौर पे आप याद रख लें कोकेन, कोकेन इसकी एग्जांपल में आ जाएगा। तो इसी वजह से जब माँ प्रेग्नेंट होगी तो इन इन प्रॉब्लम से बचने के लिए डॉक्टर जो हैं वो सजेस्ट करते हैं माँ को कि आपने टोबैको जो है वो स्मोकिंग नहीं करनी है, और जो वेसोकंस्ट्रिक्टिव ड्रग्स हैं वो जो डॉक्टर से पूछे बिना या प्रेस्क्रिप्शन के बगैर खुद ब खुद नहीं लेनी है। तो यहीं तक हमारा टॉपिक एंड होता है कि ड्यूडिनल अट्रेजिया क्या होता है, जेजुनल अट्रेजिया क्या होता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क me in comment section. So that is all about intestinal atresia.